इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना संकट के बीच दुनिया भर के बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, सिंगापुर के बाद अब ब्रिटेन से भी मदद आई। आज सुबह ब्रिटेन से 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंचे हैं। तो ब्रिटेन से 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंचे हैं। लगातार दूसरे देश भारत की मदद कर रहे हैं और ये मदद की खेप आई है ब्रिटेन से। इसके अलावा ब्रिटेन भारत को 3 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट भी भेजेगा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ होने की बात कही है। कोरोना से जंग में हमारे साथ अब रूस भी शामिल हो गया। रूस ने भारत के लिए मदद भेजी। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर रूस के 2 एयर कार्गो पहुंचे। इनमें 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 75 वेंटिलेटर के अलावा 150 बेडसाइड मॉनिटर और 22 मीट्रिक टन दवाइयां शामिल हैं। तो रूस की तरफ से भी भारत को मदद दी गई है। 75 वेंटिलेटर्स इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ 150 मेडिकल मॉनिटर शामिल हैं। इसके अलावा दवाइयों की बड़ी खेप भी रूस की तरफ से भारत को भेजी गई है इस मुश्किल समय में। रूस की मदद की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की डिटेल दी। पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और लिखा, कोरोना से लड़ाई में भारत को मिला रूस का भी साथ। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की, मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। दोनों देश 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के लिए भी राजी हुए हैं। आज मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से मेरी बातचीत हुई। हम दोनों ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर चर्चा की। मैंने उन्हें कोरोना से लड़ाई में रूस की तरफ से मिली मदद और सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की, विशेष रूप से अंतरिक्ष रिसर्च और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, जिसमें हाइड्रोजन इकोनॉमी भी शामिल है। स्पुतनिक वी वैक्सीन पर हमारा सहयोग महामारी से लड़ने में मानवता की सहायता करेगा। हमारी मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और गति देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत के लिए सहमत हुए हैं। और इस बीच रूस के राजदूत ने कहा कि जल्दी स्पुतनिक वी वैक्सीन भी भारत को भेजी जाएगी। एक अच्छी खबर यह है कि भारत में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन मई में शुरू हो जाएगा। रूस के साथ हुए समझौते के मुताबिक भारतीय कंपनियां स्पुतनिक वी की 850 मिलियन यानी 85 करोड़ डोज का उत्पादन करेंगी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में स्पुतनिक वी के रजिस्ट्रेशन का स्वागत किया। मई से स्पुतनिक वी लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए रूस स्पुतनिक वी की 5 करोड़ डोज भारत भेजेगा। स्पुतनिक वी वैक्सीन आने में भारत में अभी मौजूद 2 वैक्सीन को लेकर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी उतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही हैं जितनी देश को जरूरत है। कोरोना से लड़ाई में भारत को अमेरिका से भी बड़ी मदद मिली। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े मिलिट्री विमान से 440 ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर के साथ इमरजेंसी सामान भेजा है। इसके अलावा 9,60,000 टेस्टिंग किट और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 1 लाख N95 मास्क भी भेजे। अमेरिका ने भारत को अब तक $23 मिलियन की मदद भेजी है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने अमेरिका के रिसोर्सेस का भारत के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए इस्तेमाल का भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में अमेरिका भारत को कुल मिलाकर $100 मिलियन की मदद देगा। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए कोरोना काल में बंगाल की आखिरी बाजी, कहां हुई बमबाजी। मालदा टू मुर्शिदाबाद वोटिंग की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।